वेलकम टू सीकेस ब्लॉग। तो गाइस आज का वीडियो थोड़ा अलग है क्योंकि आज मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ लाशिद बरफुकन के बारे में। तो गाइस मैं जब भी लाशिद बरफुकन के बारे में बात करता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होता है। और आज तो लाशिद दिवस भी है, तो आप सबको बधाई क्योंकि आज 400 साल हो गया लाशिद दिवस का। लाशिद बरफुकन का जन्म आज ही के दिन या 24 नवंबर 1622 असम के सरायडेव में हुआ था। ठीक है गाइस। और उसका पिताजी का नाम था मुमाई टामुली बरबरुआ। मुमाई टामुली बरबरुआ जो है वो पहला बरबरुआ है असम का। मतलब बरबरुआ मीन्स गवर्नर है, जिस शरगदेव या फिर शरगदेव मीन्स राजा। जो आहूम शरगदेव प्रताप सिंह ने एक नया पद बनाया था जिसको बोलते हैं बरबरुआ, डेट मीन्स गवर्नर। तो मुमाई टामुली बरबरुआ जो है वो गवर्नर था पहला, और उसका बेटा था लाशिद बरफुकन। ठीक है। तो लाशिद बरफुकन का बचपन का नाम था लाशिद टेका। बाद में वो बना बरफुकन। बरफुकन जो है गाइस वो एक उपाधि है, इसका मीन्स सेना नायक। बरफुकन एक सम्भ्रांत परिवार से होने के कारण ही उन्होंने बचपन से ही राजनीतिक, कूटनीतिक और शस्त्रों का सभी का ज्ञान लिया। लाशिद बरफुकन सबसे पहले खुराई बरुआ, उसके बाद दुलई बरुआ और उसके बाद सिमुल गुरिया फुकन, ये सभी पद पे नियुक्त हुआ था। गुरिया फुकन के बाद लाशिद बरफुकन दुलई कसरी बरुआ के पद पे नियुक्त हुआ। और तभी आहूम शरगदेव शक्रध्वज, उस टाइम आहूम शरगदेव था शक्रध्वज। तो आहूम शरगदेव शक्रध्वज ने जब लाशिद बरफुकन के कौशल देखा तब उन्होंने लाशिद बरफुकन को बरफुकन के पद पे नियुक्त किया। बरफुकन मीन्स तब जो बोला था तो इतना बड़ा उपाधि मिला तब। तो जब कहीं लाशिद बरफुकन ने बरफुकन के पद पे नियुक्त हुआ तो लाशिद बरफुकन को बोला गया था गुवाहाटी को आज़ाद करने। तो गैस अभी इसके लिए थोड़ा पीछे चलते, ठीक है। तो आगे जाने के लिए थोड़ा पीछे चलते, अभी जानते आहूम और मुग़ल का क्या प्रॉब्लम हुआ था। ठीक है। आप मुग़ल आहूम का जो लड़ाई हुआ था उसका मुग़ल की तरफ से दो रीज़न था। पहला जो था वो है मुग़ल ने अभी अपना साम्राज्य जो है वो विस्तार करना चाहता था। तो उस टाइम वो लोग अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था, तो उन लोग आते आते कूच बिहार को भी अपने गिरफ्त में ले लिया। तो जब कूच बिहार को अपने गिरफ्त में ले लिया तो उसके बाद मुग़ल का जो बाउंड्री आ गया वो नेक्स्ट बॉर्डर था आहूम का। तो उस हिसाब से एक था। और दूसरा रीज़न ये था जो असम में उसका प्राकृतिक संपत्ति ये सब के ऊपर लालच था मुग़ल के एम्पायर को। और ऊपर से मुग़ल के एम्पायर मतलब व्यापारियों ने एक सड़क बनाने के लिए सोचा था जो आसाम से होकर डिस्टेंट एशिया, जो मतलब पूर्व एशिया के जितने भी देश है वो सब के साथ व्यापार करें। तो यही सब था रीजन। तो ये शुरुआत हुआ था 1515 में। टाइम आहूम का राजा था महाराज प्रताप सिंह। तो इंसेंट रीज़न ये था कि कूच बिहार का एक पैनी व्यापारी जिसका नाम था बली नारायण, तो उन्होंने कूच बिहार को ले लिया। तो बली नारायण को आहूम ने आश्रय दिया। तो जिसके रीज़न से मुग़ल ने डिमांड किया कि उसको आश्रय ना दे, लेकिन आहूम ने माना नहीं। तो उसके लिए पहला लड़ाई हुआ 1616 का सेना नायक था कासिम खान। लड़ाई में आहूम हार गया था। उसके करीब एक महीने बाद ही सडनली आहूम ने अटैक किया मुग़ल के ऊपर और बहुत ही बुरी तरह से हारा था उस टाइम। तो फिर ये एक मेजर अटैक था। तो उसके बाद ये अटैक ख़त्म हुआ। तो उसके बाद नेक्स्ट अटैक जो हुआ वो हुआ था 1639 पे। ये टाइम था मुग़ल बादशाह औरंगजेब का। तो जब औरंगजेब बादशाह हुआ था तो एक्चुअली हुआ क्या था 1639 में आहूम और मुग़ल के बीच एक ट्रीटी हुआ था जिसके कुछ नियम था जो मतलब जिसको बाद में उल्लंघन हुआ। और उसके बाद जब औरंगजेब मुग़ल का सम्राट हुआ उससे पहले कुछ उधर ही उन लोगों के आपसी लड़ाई हुआ जिसका फ़ायदा उठा के आहूम के इधर जितना भी मुग़ल था उन लोग को हटाया गया था। तो उसके बाद औरंगजेब जब राजा हुआ, मुग़ल सम्राट हुआ, तब उन्होंने मीर जुमला को भेजा था असम को फिर से कब्जा करने के लिए। इस बार मतलब ऐसा कि पूरा असम, गुवाहाटी नहीं वो नहीं, इस पर पूरा असम चाहिए। मीर जुमला ने 1662 में असम के गुवाहाटी को अपने कब्जे में लिया। फिर उसके बाद जो आहूम का उस टाइम राजधानी था कैपिटल को भी कब्जा किया। तो मतलब पूरी तरह से आहूम को डिफीट कर दिया। तो फिर बाद में एक ट्रीटी हुआ जिसमें आहूम के किंग था उस टाइम, ये ट्रीटी था खिला जारी ट्रीटी, जो 22 जनवरी
1663 में हुआ था और ये ट्रीटी हुआ था मुग़ल और जयध्वज सिंह के बीच। ठीक है, तो इस ट्रीटी के नियम के अनुसार जो है जयध्वज सिंह मुग़ल के अंदर ही शासन करेगा, मतलब करतलीय राजा। जो में मुग़ल ने बहुत कुछ डिमांड किया था आहूम के से, जैसे कि बहुत हाटी सोने चांदी, उसके साथ साथ लाइक आपका मतलब आहूम को बेइज्जती करने के लिए आहूम का जो राजकुमारी था उसको भी डिमांड किया था मुग़ल आराम के लिए। तो यही सब चीज़ें हुआ था उस टाइम। तो फिर जब जयध्वज सिंह का मृत्यु मतलब ऐसा हुआ, जो अभी मुग़ल का जो एरिया है वो आ गया था पूरा गुवाहाटी में। तो मतलब अभी आहूम के लिए बस अपर असम ही था। जो असम को ना उसको डिवाइड कर दो तो मतलब ब्रह्मपुत्र की साइड और ऊपर से गुवाहाटी, ये सब अभी मुग़ल के अंदर में, आहूम के पास गढ़गांव ये सब एरिया है। तो उसके बाद जयध्वज सिंह के मृत्यु के बाद, जयध्वज सिंह का मृत्यु हुआ था। जयध्वज सिंह के मृत्यु के बाद नेक्स्ट आहूम किंग राजा बना शक्रध्वज सिंह। और जब शक्रध्वज सिंह राजा बना तो उसके बाद ये गाइस ऐसा हुआ, ट्रीटी के अनुसार जब मुग़ल ने फिर से डिमांड किया तो फिर शक्रध्वज सिंह ने इसको विरोध किया, क्योंकि शक्रध्वज सिंह ने ये बोला था कि मेरे पूर्वजों ने गुलाम नहीं किया था तो मैं भी गुलाम नहीं करूँगा, मैं भी आज़ाद हूँ। तो फिर शक्रध्वज सिंह ने ही लासित बरफुकन को आहूम का सेनापति बनाया, मतलब बरफुकन के पद पे नियुक्त किया और फिर उसको बोला था गुवाहाटी पे अटैक करने के लिए। 1667 में लासित बरफुकन को बरफुकन के पद पे नियुक्त किया और 1667 में लासित बरफुकन ने गुवाहाटी में अटैक किया और पहले युद्ध में उन्होंने मुग़ल को हराया। जो भी मतलब मुग़ल के अंडर में था, मतलब मुग़ल ने जो पहले लिया था हमसे वो तमाम चीज़ों को ले लिया, जैसे कि किला ये सभी को ले लिया हमने फिर से। ठीक है, और फिर उसके बाद होगा अभी मेन जो जिसके लिए लासित बरफुकन फेमस है, जिसके लिए असम का इतिहास फेमस है, तो वो लड़ाई अभी स्टार्ट होगा। तो ये है कहानी 1671 का। ऐसा हुआ जब मतलब औरंगजेब को पता चला कि ये ऐसा ऐसा हुआ, देन औरंगजेब गुस्सा हो गया। देन औरंगजेब ने क्या किया, आमेर का राजा राम सिंह को भेजा असम। इस बार राजपूत परिवार का आमेर का राजा राम सिंह को भेजा और उसके साथ बहुत बड़ा लगभग 80,000 सेना भेजा था उसके साथ। तो इतना बड़ा सेना लेके आया था असम। तो गाइस 18,000 अस्त्र आई था और 30,000 पैदल, मतलब पैदल जो पैदलिक सैनिक होते हैं वो, और 15,000 धनुर्धारी और 14 नौबाहिनी। ठीक है, 14 नौ का जहाज था लड़ाई करने का। और ये सब सेना लेके 1669 पे पहुंचा था। तो गाइस देखिए 80,000 सेना लेके आया था। तो जब लासित बरफुकन ने जीता था पहले 1669 को में, तो लासित बरफुकन को आइडिया था कि इस बार मुग़ल चुप नहीं रहेगा। तो लासित बरफुकन ने क्या किया कि देखिएगा, इस लासित बरफुकन जो था ना, वो बोला था वो बचपन से कूटनीतिक राजनीतिक ये सब सभी चीज़ का उसने ज्ञान लिया था। तो उसने इस बार दिमाग लगाया, क्योंकि एक बात तो तय है कि मुग़ल के पास इतना सैनिक था, असम के पास उतना सैनिक है नहीं, तो डायरेक्टली तो नहीं हो सकता है। तो थोड़ा दिमाग लगाया। तो क्या क्या देखिए, हिस्ट्री में ना सबसे ज़्यादा चीज़ें, हिस्ट्री में भी हो अभी भी हो, सबसे बहुत युद्ध हो कुछ भी हो, वर्क के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका ज्योग्राफी। ठीक है, एक जगह का ज्योग्राफी कंडीशन बहुत कुछ कर सकते हैं वर्क के लिए। आप कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन अगर ज्योग्राफी कंडीशन आपके फेवर में नहीं गया देन आप हार सकते हो भी। तो देन ऐसा ही हुआ। सुनिए अभी लासित बरफुकन ने क्या किया, मिट्टी का, क्योंकि देखिए मुग़ल का कमजोरी क्या था, मुग़ल का जो भी था वो लोग उस साइड तो उतना बड़ा बड़ा नदी है नहीं, जैसे कि अभी ब्रह्मपुत्र जैसा बड़ा नदी तो है नहीं अभी। अब उस साइड देख लीजिए आगरा इस साइड। तो फिर प्रॉब्लम ये था कि मुग़ल को ज़मीनी लड़ाई का आदत था, लेकिन प्रॉब्लम ये था मुग़ल का जो जल जो होता है नेवी, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, जिसका फ़ायदा उठाया आहूम ने, मतलब लासित बरफुकन ने। तो लासित बरफुकन ने पहले क्या किया, जितना भी मतलब आने का रास्ता था
तो वो सब में मिट्टी का बड़ा बड़ा घेर बना दिया, घर घर बनाया। तो फिर जो किला बनाया वो बनाया। तो फिर एक और किस्सा है, वो कहा जाता है, फेमस डायलॉग है लाशित बरफुकन का, कि लाशित बरफुकन ने अपने अंकल या फिर अपने मामा को एक किला बनाने के लिए नियुक्त किया था। तो मामा को आदेश दिया था, तो मामा ने वो काम बहुत स्लो किया था, मतलब आलस टाइप का। तो जब लाशित बरफुकन को पता चला, तो लाशित बरफुकन ने ये बोला, देखो कोई मुमाय डांगर न है, डैट मीन्स देश से बड़ा मामा नहीं है। तो ऐसे बोल के लाशित बरफुकन ने अपने मामा को काट दिया, जिसके डर से जितना भी मतलब उधर वर्कर था, तो सबने मिलके एक ही रात पे वो किला बनाया था। ठीक है गाइस, और ये सभी चीज़ के लिए उस टाइम जीता था। जब आया था, मतलब ऐसा दिखा रहा था लाशित बरफुकन, मतलब कुछ ट्रीटी करना चाहता था, मतलब समझौता, क्योंकि मतलब अभी टाइम चाहिए, डायरेक्टली तो इतना बड़ा सहने के लिए तो रेडी नहीं होगा। तो पहले टाइम के लिए क्या किया लाशित बरफुकन ने, ऐसे पत्र मतलब ऐसे समझौता करने के लिए ट्राई किया। ऐसे कुछ टाइम हुआ, क्या किया लाशित बरफुकन ने, फिर सही जगह देख देख के कई बार अटैक किया। तो उसमें काफ़ी सारा सेना मारा गया, क्योंकि उस टाइम मतलब उन लोगों को इतना अच्छा मतलब आइडिया नहीं था असम की ज्योग्राफी का। वो लोग आया था तो बाहर से ही ना, कुछ बिहार से कुछ ही सैनिक आया था, सब ज़्यादातर सैनिक तो आपका राजस्थान आमेर से आया था या फिर दिल्ली से आया था। उन लोगों को असम का ज्योग्राफी आइडिया नहीं था। तो फिर ऐसे मतलब जब जाता था तो बाहर से बाहर करता था हमारा असम का सिपाही। देन ऐसे मतलब बहुत सारे लोगों को घायल किया। तो फिर धीरे धीरे मतलब जो मनवल लेके आया था, वो मनवल टूट गया था। तो फिर कहा जाता है आपका, जो एक टेम्पल है माधव टेम्पल, तो राजा राम सिंह उधर भी मतलब पूजा किया था, उस टाइम प्रार्थना किया था, हे प्रभु। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मतलब कई सारा मतलब बहुत सारा रास्ता दिखा कि गुवाहाटी में जाके अटैक करें, लेकिन कहीं पे भी रास्ता ऐसा मिला नहीं। हर जगह जब जाता था तो ज़मीन का पहाड़ मिलता था और ऊपर से आक्रमण कर देता था। तो ऐसे बहुत सारे लोग मारा जाता। ऐसा हुआ कि एक टाइम में ऐसा भी हुआ कि यूरोपियन नेवी भी आया था मुग़ल को हेल्प करने के लिए उस टाइम। तो जो 1771 मार्च के 2 तारीख को लड़ाई हुआ था। तो मतलब ऐसा था कि 3 साइड से मुग़लों को घेरा था असम के सैनिक ने। तो मतलब कि स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था कि जब ब्रह्मपुत्र के बीच में जब लड़ाई हुआ था, तो स्टार्टिंग में ऐसा कुछ टाइम के लिए ऐसा लगा कि आओ थोड़ा डिले हो रहा है। तो फिर क्या किया, मतलब वो लाशित बरफुकन का दिमाग था। तो एक्चुअली हुआ क्या था, सबसे पहली बात तो ऐसा कि उस टाइम लाशित बरफुकन का हालत ख़राब था। तो सबसे पहले तो राम सिंह ने एक चाल चलाया, एक मतलब फेंका तीर पे एक पत्र बांध के फेंका था, जिसमें ये लिखा गया था कि हमने 1 लाख रुपया दे दिया है, तो अभी लाशित तुम गुवाहाटी छोड़ दो। तो यही चीज़ क्या तुम्हारा हमारा आहूम किंग के पास, जो जब आहूम किंग ने देखा, तो आहूम किंग को लगा कि लाशित मतलब गद्दारी कर रहा है। तो मतलब ऐसे शक हुआ। बरबरुआ ने बोला था कि लाशित के ऊपर भरोसा करो। तो सेम वही चीज़ हुआ कि लाशित का हालत ख़राब था। तो उस टाइम मतलब सभी सेना का मनोबल भी टूट गया था। तो फिर लाशित ने बोला था सभी सेनाओं को कि तुम लोग जाना चाहते हो तो जाओ, मैं अकेले लड़ूंगा, क्योंकि मुझे मेरा राजा ने आदेश दिया है। तो सबका मनोबल फिर से बढ़ा। तो फिर एक टाइम के लिए ऐसा लगा कि थोड़ा मतलब डिले हो गया है, असम का जो सिपाही है उसका मनोबल थोड़ा टूट गया है। लेकिन ऐसा असल में नहीं था। असल में थोड़ा बैक आया था असम के सिपाही उस टाइम। तो जब थोड़ा बैक आया तो उन लोगों का मनोबल बढ़ गया। तो उन लोगों ने क्या किया, अटैक किया और आगे आया। तो उन लोग को पता नहीं था कि जब वो लोग आगे आया, ब्रह्मपुत्र मतलब नदी के बीच हुआ था वो। तो जब वो आगे आया तो इधर पहाड़ी से मतलब उन लोग को घेर लिया। तो मतलब हर तरफ से अटैक हुआ उस टाइम। तुम्हारा पहाड़ से अटैक हुआ, फिर तोप का गोला बरसाया, धनुकार से निशाना लगा, मतलब बहुत ही बुरी तरह से फिर हार गया, बहुत बुरी। उस टाइम भी बहुत बुरे से हारा। इतना बड़ा सोचेगा, 80,000 का सैनिक लेके भी आया था, फिर भी हार गया। तो फिर 5 अप्रैल 1771 में राजा राम सिंह फिर से वापस चला जाता है हार मान के। तो गाइस देखिए, ये था लाशित बरफुकन का स्टोरी। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है, इसलिए प्राउड फील होता है लाशित बरफुकन के बारे में बोलना है, क्योंकि इतना अच्छा दिमाग लगा के, इतना मतलब उस टाइम पूरा इंडिया पे मुग़ल का कब्जा था और उनको हराया। देखिए गाइस, मुग़ल ने करीब 17 अटैक किया आहूम के ऊपर,
लेकिन अभी तक मुग़ल ने असम पे शासन नहीं कर पाया, अभी तक मुग़ल ने असम को कब्जा नहीं किया। दिस इज़ ओनली फॉर अहोम किंगडम। ये इसी वर्ष के करीब 1 साल बाद ही हमारा लासित बरफुकन जी का भी देहांत हुआ था बीमारी के कारण। तो गाइस ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।